आज हम लोग 10th क्लास के पहला एक्सरसाइज या पहला चैप्टर की अगर अध्ययन करें तो पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। तो आइए देखिए हम लोग कुछ चर्चा करेंगे आज वास्तविक संख्या से संबंधित कि आखिरकार वास्तविक संख्या होता क्या है और वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। तो आइए देखिए, वास्तविक संख्या जो है यह दो संख्याओं से मिलकर बना है। एक है आपका परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। तो इनका जो परिभाषा जो है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देने के बाद जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आइए देखिए, परिमेय संख्या के अगर एग्जाम्पल लें तो वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, 5/6, 0, 1, 2, 3 इत्यादि ढेरों सारी संख्याएं हैं। ये सभी संख्या आपका परिमेय संख्या कहलाते हैं। और अपरिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में न हो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7 ... etc। तो जब हम लोग दोनों संख्या को मिला देंगे तो यह कहलाएगा आपका वास्तविक संख्या। तो हम लोग तो देख ही लिए कि वास्तविक संख्या में जो होते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के मिश्रण होते हैं। तो आइए इसी के संबंधित कुछ अन्य चीज और हम लोग चर्चा करें। जैसे देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था। तो वास्तविक संख्या और संख्या रेखा के बारे में भी अध्ययन किया था। तो संख्या रेखा पे उपस्थित जो होते हैं सभी संख्याएं वह वास्तविक संख्या कहलाते हैं। उसमें कुछ संख्याएं परिमेय भी होते हैं, अपरिमेय भी होते हैं, पूर्णांक संख्या भी होते हैं। तो देखिए, आइए पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ एक छोटा सा भाग के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे 3 / 15। अगर इसे भाग दिया जाए तो 3 चौके 12 होता है। जैसे माइनस कीजिएगा तो बचेगा आपके पास 3। तो आइए देखिए, जिस संख्या में हम लोग भाग देते हैं उसे हम लोग कहते हैं भाज्य, जिस संख्या से भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक, और प्राप्त जो संख्या इधर है जितना बार में यह संख्या कटा उसे कहते हैं भागफल। जो बच गया वह आपका रिमाइंडर अर्थात शेष कहलाएगा या शेषफल कहेंगे। तो देखिए, एक चीज और हम लोग अध्ययन करते हैं कि जो भाज्य है उसे कहा जाता है a, और जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं इसका, चलिए आइए देखिए, इसको a बोलेंगे अभी। उसके बाद इसे q कहा जाएगा और इसे हम लोग r कहेंगे और इसे हम लोग b कहेंगे। तो देखिए, अब देखिए इसी का कुछ अलग रूप देखते हैं। इस प्रकार का रूप दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अर्थात आइए देखिए, जैसे हम लोग इस चैप्टर को अध्ययन करने से पहले हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, अर्थात प्रमेय 1.1। उसमें दिया गया था क्या, किसी धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर होता है bq + r, जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है r या r से बड़ा होता है b। तो आइए देखिए, हम लोग कुछ यूक्लिड के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो जैसे ही हम लोग चलेंगे, अगर भाज्य की संख्या अगर देखें, भागफल की अगर जांच करने के बारे में अगर चर्चा करें तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो इसमें देखा जाए क्या, भाज्य हो गया आपका a, भाजक है आपका b, भागफल है q और शेषफल है r। तो हो जाएगा a बराबर bq + r। इसी को आगे चल करके हम लोग कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन या यूक्लिड साहब भी यही कहते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड साहब का भी कहना है कि a बराबर होता है bq + r, जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है r, 0 से बड़ा या बराबर होता है r, 0 से बड़ा या बराबर होता है r और r से बड़ा होता है b। 0 से
बड़ा या बराबर होता है आर और आर से बड़ा होता है बी। तो इसी पे अध्ययन करेंगे हम लोग। लेकिन देखिए पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 में दिया गया है क्या, पहला नंबर कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निम्न का HCF ज्ञात करें। तो आइए देखिए HCF निकालने के लिए 10th क्लास तक की दुनिया में मात्र 2 प्रोसेस है। आपका एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि तो अगला चैप्टर में देखेंगे, लेकिन आज का जो मुख्य चर्चा है वह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम साहब कहते हैं क्या, ए बराबर होता है BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है R और R से बड़ा होता है B। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किस प्रकार से भाग बनाया जाता है या HCF हम लोग किस प्रकार से जांच करेंगे। तो आइए कुछ हम लोग पॉइंट लेते हैं, जैसे कि 12 तथा 15 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से MOS अर्थात HCF ज्ञात करें। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इसका नियम क्या है कि जो बड़ा संख्या होता है उसे हम लोग A कहते हैं और जो छोटा संख्या होगा उसे हम लोग B कहेंगे। तो देखिए इसमें 12 और 15 में देखिए बड़ा कौन है, तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई स्पष्ट रूप से 12 और 15 में तो 15 ही बड़ा होगा। तो A बराबर हो जाएगा 15 तथा B बराबर हो जाएगा 12। तो कि A डिवाइडेड बाय या B डिवाइडेड बाय A, तो देखिए B के जगह में है आपका 12 भागा जैसे 15 कीजिएगा तो एक बार में चलेगा, 12 एक का 12, शेष जो बचा आपके पास 3 बच गया। जैसे 3 बचा तो अब करना क्या कि जिस संख्या से आप भाग दिए थे फिर उसी संख्या को नीचे लिखिए। तो 3 चौके 12, कट करके बचा आपके पास 0 अर्थात शेषफल बराबर 0। जब तक शेषफल 0 न आए तब तक आप भाग विधि को इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप या चरण बाय चरण आप बनाते रहें जब तक शेषफल 0 न आए। तो आइए देखिए इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो नीचे लिखा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर होता है BQ प्लस R। देखिए पहला चरण, ये जो भाग जो बनाए हैं इसको हम लोग कहते हैं पहला चरण, पहला स्टेप, पहला चरण में है क्या, जिस संख्या में आपने भाग दिया वो आपका A कहलाया, जिससे भाग दिया वह B कहलाएगा। तो देखिए वैसे भी A के जगह में तो हो जाएगा 15, B के जगह 12 और Q के जगह 1 और शेषफल हो जाएगा आपका 3। तो अभी तो 0 नहीं आया है, ये पहला चरण हो गया। दूसरा चरण अगर देखेंगे आप लोग तो देखिए जरा दूसरा चरण में फिर होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R, और A के जगह में जरा देखो दूसरा चरण में A के जगह में 12 है, A के जगह 12 हो जाएगा। B के जगह में जरा देखिए क्या है 3, Q के जगह 4 और R के जगह में 0। जब तक 0 ना आए तब तक आप लोगों को भाग देते रहना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जिस स्टेप में या जिस चरण में आपका शेषफल 0 हो जाए तो वही आपका HCF कहलाएगा। देख रहे हैं कि 3 से कटने के बाद जो है ये 0 हो गया, इसका मतलब HCF होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अतः HCF बराबर 3। ये रहा आपका आंसर। इसी प्रकार से एक नंबर में जो भी 3 क्वेश्चन दिया गया है, एक का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, आप सभी क्वेश्चनों को इसी प्रकार से डील करें, इसी प्रकार से बनाए और 100% उम्मीद है कि बनेगा सबसे। तो आप लोग बना करके जो भी पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेजें।